अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे, बहुत सारी कामयाबी नसीब करे। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 2.2। यह है जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स है। चैप्टर नेम हमारे पास लॉगरिथम्स है। न्यू बुक आई है ये पंजाब बोर्ड के लिए। तो हम करेंगे जी आज स्टार्ट इसकी एक्सरसाइज 2.2 और हमारे पास इसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। आज की वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। अच्छा, लॉगरिथमिक फॉर्म है ये, गिवन हमारे पास जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, ये किस फॉर्म में हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है हमारे पास वो उसका क्या फार्मूला होता है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, b पावर y इज इक्वल्स टू x। अब ये b क्या है हमारे पास, बेस, पावर क्या है इसकी, एक्सपोनेंट, इज इक्वल्स टू रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह होता है। ये हमारे पास होगी जी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है हमारे पास, तो लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास होती है जी के लॉग बेस b x इज इक्वल्स टू y, यानी कि लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। सही है, तो ये हमने यहाँ पर करना है। यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, बी पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन में कि एज वी नो b पावर y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 10 पावर 3 इज इक्वल्स टू 1000। दिस इम्प्लॉयज b इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 1000। यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है, 10 है, एक्सपोनेंशियल 3 है और रिजल्ट क्या है हमारे पास 1000 है। अब हम लिखते हैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो लॉगरिथमिक फॉर्म इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होती है जी, लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है हमारे पास, लॉग बेस बी रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉग बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, लॉग बेस 10, रिजल्ट हमारे पास क्या है 1000 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर क्या है हमारे पास 3। तो ये इजी सा तरीका है करने का, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, आपको बस ये पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है हमारे पास और लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है हमारे पास। बस इतना आपको पता होगा ना, ये दोनों फार्मूलाज अगर आपको आगे ना, ये कि बी यहाँ पर क्या हमारे पास बेस है, वाई क्या है एक्सपोनेंट है और एक्स क्या हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, बी पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स एंड लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है, लॉग बेस बी रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। सेकेंड पार्ट मेरे पास है जी 2 पावर 8 इज इक्वल्स टू 256। हम यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज वी नो b पावर y इज इक्वल्स टू x। हमारे पास गिवन क्या है, 2 पावर 8 इज इक्वल्स टू 256। इस हिसाब से हमारे पास b की वैल्यू क्या है 2 है, y की वैल्यू क्या है 8 है एंड x की वैल्यू हमारे पास क्या है 256। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास क्या होती है, लॉग बेस b रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। तो लॉग
b की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 2, x की क्या है 256 इज इक्वल्स टू y क्या हमारे पास 8। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट है जी मेरे पास के 3 पावर हमारे पास है -3 इज इक्वल्स टू 1/27। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं लिखती हूँ एज वी नो b पावर y इज इक्वल्स टू x। तो ये हमारे पास क्या है 3 पावर -3 इज इक्वल्स टू 1/27। दिस इम्प्लॉयज यहाँ से क्या है हमारे पास b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू -3 एंड x इज इक्वल्स टू 1/27। ठीक है, b क्या आ गया 3, y -3 एंड x क्या हमारे पास 1/27। तो यहाँ पे हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि इन लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास क्या होती है लॉगरिथमिक फॉर्म लॉग बेस बी रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर अब हमें हमारे पास b क्या है, b हमारे पास 3 है, एक्सपोनेंट -3 है और रिजल्ट क्या है 1/27 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर लिख देते हैं कि लॉग बेस 3 एंड रिजल्ट क्या है 1/27 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट क्या था हमारे पास -3। तो ये हमारे पास आ गया जी इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये इसका यहीं पर सॉल्व हो गया इसका थर्ड पार्ट भी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है जी हमारे पास यहाँ पर कि फोर्थ पार्ट में आपको बता देती हूँ। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 20 पावर 2 इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, ये हमारे पास है 20 पावर 2 इज इक्वल्स टू 400। तो हम फिर यहाँ पे लिखेंगे कि एज वी नो हमारे पास क्या होता है b पावर y इज इक्वल्स टू x। सो यहाँ पर b हमारे पास किसके इक्वल है, b इज इक्वल्स टू 20, y इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि इन लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास क्या होती है लॉगरिथमिक फॉर्म लॉग बेस बी एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा लॉग b क्या है 20, x क्या है हमारे पास 400 और y क्या है हमारे पास 2 इज इक्वल्स टू 2। तो ये आगे हमारे पास इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में दोबारा लिख देती हूँ, इक्वल्स का साइन है, लॉग बेस 20 400 इज इक्वल्स टू 2। तो ये आ गया हमारे पास इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्व हो गया, इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास, इसका फिफ्थ पार्ट हमारे पास है इसका 16 पावर 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2। ये हमारे पास है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे कि हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एज वी नो हमारे पास क्या होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, b पावर y इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या गिवन है हमारे पास 16 पावर 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से b क्या है हमारे पास, b इज इक्वल्स टू 16, y इज इक्वल्स टू 1/4 एंड x इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, यही है ना हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है, इन लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास क्या होता है जी, लॉग
बेस बी रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। सो लॉग बेस क्या है हमारे पास 16 और x क्या है रिजल्ट 1/2 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 1/4। तो ये आ गया जी हमारे पास इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है सॉल्व कर लिया, इसका फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका हमारे पास है इसमें हमारे पास जो है ना पावर, सॉरी इसमें एक मिस्टेक है कि जो पावर है वो माइनस में है। ठीक है, तो इसको पावर को आप यहाँ पे देख लें कि पावर माइनस में है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है माइनस ही आएगा। ठीक है, तो ये आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी साइंस की। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया जी इसका फिफ्थ पार्ट भी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 11 पावर 2 इज इक्वल्स टू 121। ठीक है, ये हमारे पास है। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि एज वी नो b पावर y इज इक्वल्स टू x, यही होता है ना हमारे पास। और यहाँ पर क्या है 11 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे b क्या है हमारे पास 11 है, y हमारे पास 2 है एंड x हमारे पास किसके इक्वल है 121 के इक्वल है। तो अब इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म हमने लिखनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इन logarithmic form log base b result is equals to exponent। अच्छा, अब बेस क्या है हमारे पास, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास 11 है, एक्सपोनेंट 2 है और रिजल्ट क्या है 121। तो लॉग बेस की जगह लिख देते हैं हम 11 और रिजल्ट की जगह 121 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सॉल्व हो गया इसका सिक्स्थ पार्ट भी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट हमारे पास है p इज इक्वल्स टू q पावर r। ठीक है, ये हमारे पास है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट आपके पास राइट साइड पे लिखा हो, लेफ्ट साइड पे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, ये एक्सपोनेंट है, यहाँ पर ये बेस है और ये हमारे पास क्या रिजल्ट है। तो यहाँ पे फिर मैं लिखती हूँ सोल्यूशन। एज वी नो b पावर y इज इक्वल्स टू x और हमारे पास गिवन क्या है यहाँ पर q पावर r इज इक्वल्स टू p, यानी कि b हमारे पास किसके इक्वल है q के, y किसके इक्वल है r के एंड x किसके इक्वल है p के इक्वल है। अब लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है हमारे पास, इन लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास क्या होती है, लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। तो लॉग बेस क्या है हमारे पास q, रिजल्ट हमारे पास क्या है p है और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है r है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सॉल्व हो गया है इसका सेवेंथ पार्ट जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट को भी हम देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है जी हमारे पास इसका, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, हमारे पास है जी इसका एट्थ पार्ट है कि 32 पावर -1/5 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सॉल्यूशन में एज वी नो b पावर y इज इक्वल्स टू x, सो 32 पावर -1/5 इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से b हमारे पास क्या है 32 है, y हमारे पास क्या है -1/5 है और x हमारे पास किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल है। सो ये हो गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं कि लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास क्या होती है, इन लॉगरिथमिक फॉर्म
हमारे पास होता है log बेस b x इज इक्वल्स टू y। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, log b की वैल्यू हमारे पास क्या है 32, रिजल्ट क्या है हमारे पास 1/2 और एक्सपोनेंट क्या है -1/5। ठीक है, तो ये हमने इसे लिख लिया इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में और यहाँ पर हमारे पास सॉल्व हो गया जी। इसका लास्ट पार्ट जो था हमारे पास 8th पार्ट, वो भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। और ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट सॉल्व करवाया। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।